लॉकडाउन 4 के चलते देपालपुर क्षेत्र के विधायक विशाल पटेल द्वारा तहसील के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम प्रतुल चंद सिन्हा, एसडीओपी संजय चतुर्वेदी, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, जनपद सीईओ राजू मेड़ा, नगर पंचायत सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस आदि की उपस्थिति में नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, पत्रकारों के बीच चर्चा की गई। लॉकडाउन के अंतर्गत जनता द्वारा जो सहयोग प्रशासन को दिया गया है, प्रशासन प्रशंसा के योग्य है। साथ ही लॉकडाउन 4 के चलते लोगों से सुझाव भी मांगे व लोगों को आने वाली समस्याओं को निराकरण करने का भी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे व दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ग्रामीणों को तकलीफ न हो। अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों व पत्रकारों के द्वारा दिए गए सुझावों पर अधिकारियों द्वारा गंभीरता से विचार करने का निर्णय लिया गया है। जो आम जनता को यहाँ आ रही थी, कहीं ना कहीं रोज संपर्क में थे लोग, रोज शिकायत करते थे कहीं ना कहीं किस चीज़ की कमी है, तो उसी चीज़ को लेकर आज मीटिंग रखी थी हम लोगों ने। लॉकडाउन 4 का पूरा पालन भी हो और यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल जाए। जिस प्रकार से पलायन हो रहा था गरीब लोगों का, गरीब मजदूरों का, उनको रोजगार भी मिल जाए पुनः वापस। दूसरा, यहाँ के कंस्ट्रक्शन के सभी काम चालू हो। तीसरा, एक जो अहम चीज़ थी कि सिर्फ मेडिकल व्यक्तियों को ही, मेडिकल की दुकानों को ही सुविधाएं थी यहाँ खोलने की, लेकिन हम लोगों ने जो आज यहाँ प्रस्ताव पास किया, बात करी कि कम से कम हर एक चीज़ को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोरोना नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के प्रेस जगत ने और यहाँ के हर एक व्यक्ति ने पूरा सहयोग दिया है। इस कारण से यहाँ कोरोना का पनपना नहीं हो पाया है। ये जो अपेक्षाएं आप लोगों की प्रशासन के प्रति हैं, जो अपेक्षाएं आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि के प्रति हैं, वो निश्चित तौर पर हर चीज़ पूरी होगी। लेकिन आप लोग खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क करें, क्योंकि इसमें सिर्फ जागरूकता के अलावा इस कोरोना से लड़ने का कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे द्वारा भी हर एक व्यक्ति को, अगर उसको खाने की, राशन की व्यवस्था हो या उसको किसी भी प्रकार की परमिशन, बाहर जाने की परमिशन हो या किसी प्रकार का इलाज कराना हो, तो भी मेरा ऑफिस सदैव 24 घंटे खुला रहता है। मेरे फ़ोन भी चालू रहता है, बात भी करता हूँ सदैव उन सभी से, और हर एक व्यक्ति की व्यवस्थाएं कराते हैं हम लोग, वो किसी भी प्रकार की हो। तो मैं समझता हूँ कि देपालपुर विधानसभा में किसी प्रकार की अराजकता खेलने का कोई माहौल ही नहीं है। पिछले 15 वर्षों से जैसे ही मेरे संज्ञान में आए, मैंने यहाँ करीब 13 से 14 पहले उपार्जन केंद्र खुलवाए। फिर अभी इस कोरोना की महामारी के कारण हमारा माल जो नहीं उठ पा रहा था, जो सोसाइटियों से स्टॉक हो चुका था, उसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से और भोपाल मैंने खुद में संपर्क किया। उसके बाद जो डिसीजन आया कि किसी भी व्यक्ति का माल, ऐसा कोई किसान नहीं रहेगा जिसका माल नहीं तुलेगा, हर एक व्यक्ति का माल तुलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना के कारण हम सब परेशान थे, हम मालों की कमी है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि जो जहाँ बड़ा किसान भी हो या बड़ा गांव हो, तो वहीं के वहीं उस गांव में जाकर वो हम माल तुलाई करेंगे, वो सेक्रेटरी जाएंगे उस गांव के अंदर तुलाई करेंगे, ताकि हर एक किसान का माल तुल सके। हुआ है सभी के लिए सामान्य वर्ग से खुलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वे जनप्रतिनिधि यहाँ के रहे हैं, उनकी आज हमने बैठक बुलाई थी। शहर के कुछ गणमान्य नागरिक भी थे, माननीय विधायक जी भी जो देपालपुर क्षेत्र के हैं वो आए थे आज की इस मीटिंग में, और कुछ सुझाव हमने लिए हैं कि जो ये लॉकडाउन हमारा अगला शुरू हो गया है, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं, इसके संबंध में चर्चाएं हुई हैं। और जो सुझाव आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग एक नया आदेश, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत है, वो हम जारी करेंगे, और वो आदेश आज ही जारी होगा। सर, किन किन चीज़ों बहुत सारे जो व्यवसाय अन्य हैं, किराना दुकान या मेडिकल स्टोर में भी क्या हम 24/7 कर सकते हैं, या अन्य व्यवसाय जिसमें सुझाव आया है कि खदान को भी खोल दिया जाए, और जो हार्डवेयर्स की दुकान है या इलेक्ट्रीशियंस की दुकान है, इन दुकानों को भी छूट दी जा सकती है। बहुत सारे सुझाव आए हैं और इनमें से कुछ को छूट निश्चित रूप से दी जाएगी। सर, जिले में चूँकि हमारा जो समीपवर्ती ज़िला है वहाँ पे ये ओपन हो गया है, इसलिए कुछ सामग्री यहाँ भी आने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इस पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त सूचनाओं का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और आपकी जानकारी के अनुसार ही कि देपालपुर पुलिस ने भी और बेटवा पुलिस ने भी मामले बनाए हैं इस संबंध में, और जब भी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।